दोस्तों ब्रह्मोस को लेकर कुछ राज सामने निकल कर आए हैं और ये यकीनन बड़े ही सनसनीखेज हैं। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए ये बहुत क्रांतिकारी होगा, इतना ज्यादा कि ये बिल्कुल कल्पनाओं से परे होगा। मान लीजिए एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि MIRV टेक्निक से लैस है। उसमें 5 या 10 वॉरहेड सेट किए गए हैं, यानी एक ही मिसाइल से आप 5 या 10 अलग अलग टारगेट्स के ऊपर एक साथ अटैक कर सकते हैं। अभी MIRV टेक्निक टाइप बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ तो पॉसिबल है, वहां आपको अलाउड है, लेकिन आप क्रूज मिसाइल के साथ ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कुछ जरिया निकालने की कोशिश की जा रही है भारत के द्वारा, जिससे कि ब्रह्मोस मिसाइल भी ऐसी ही होगी, एक ही मिसाइल होगी लेकिन वो मल्टीपल टाइम अटैक कर सकेगी। अभी ये कैसे पॉसिबल है, इसको लेकर किस तरह की बातें निकल कर सामने आई है, इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली कल से ही आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मुझे मिल रहे थे, तो इसी को लेकर मैं आज आपको सारी चीजें बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूँ। क्या क्या इसमें सामने निकल कर आया है, क्या क्या सत्यताएं हैं, आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मुझे याद है उस समय अपना ये चैनल एक्टिव तो नहीं था, लेकिन लगभग 1.5 से 2 साल पहले एक खबर निकल कर आई थी। उसमें ये बताया गया था कि DRDO कोई ऐसी मिसाइल के ऊपर काम करने जा रहा है जो कि रीयूज होगी, यानी एक ही मिसाइल होगी लेकिन उससे आप मल्टीपल अटैक कर सकते हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर एक मिसाइल आपके पास है, उसमें आपने पेलोड डाला, वॉरहेड वगैरह, उसके बाद उस मिसाइल को आपने डेजिग्नेशन के ऊपर भेज दिया। वो वहां जाकर पेलोड को खाली करेगी, उस टारगेट के ऊपर गिरा देगी और वो वापस आ जाएगी। वापस आने के बाद आप उसे प्रॉपर रिकवर कर पाएंगे और दूसरी बार उसमें पेलोड डालकर फिर अपने नेक्स्ट टारगेट के ऊपर उसे आप भेज पाएंगे। इस तरह की कुछ खबरें मिलती जुलती निकलकर सामने जरूर आई थी। अभी बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस का भी कुछ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जाना है। एक्चुअली ब्रह्मोस एरोस्पेस इसको लेकर कंसिडर कर रहा है कि ब्रह्मोस को भी एक UCAV की तरह डेवलप किया जाए, जिससे कि रीयूज किया जाए। जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें इंजन को बदलना पड़ेगा। जो एग्जिस्टिंग इंजन लगा हुआ है इसमें, उसको चेंज करके इसमें रैमजेट इंजन लगाना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर कई सारी बातें ऐसी भी निकल कर आ रही है कि इसे ड्रोन के माध्यम से या फिर UCAV कह दीजिए, उसके माध्यम से फिर इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं दिखाई देता, क्योंकि भारत के पास इस समय जो सबसे ज्यादा कैपेबल UCAV होगा वो हमारा घातक होगा, जिसकी वजन उठाने की कैपेसिटी बताई जाती है 1050 किलो। और अगर ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें NG वाली, जो कि सबसे लोअर वेट वाली है, उसका वजन भी कम से कम 1.5 टन होने वाला है। तो जहां पर फाइटर एयरक्राफ्ट ब्रह्मोस को नहीं लिफ्ट कर पाते तो ड्रोन कैसे करेगा, यानी अल्टीमेटली ब्रह्मोस को ही UCAV में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये जो आप HSTD भी इस समय देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, कुछ इसी तरह से इसका डिजाइन फाइनलाइज किया जा सकता है, जिसमें सारी चीजें होंगी। ये इस तरह का UCAV ही होगा, एक व्हीकल होगा, एरियल व्हीकल। इसमें पेलोड डाल दीजिए आप, फिर इसे आप अपने टारगेट तक भेज दीजिए। ये वहां पर जाकर पेलोड को उस टारगेट पर गिराकर आपके पास वापस आ जाएगा, कंट्रोल रूम के पास वापस आ जाएगा। उसके बाद आप इसे रिकवर करके इसे मल्टीपल टाइम यूज भी कर सकते हैं। अभी इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जब हमें वॉरहेड ही गिराना है तो वॉरहेड के साथ साथ हम लोग मिसाइल का पूरा ढांचा, उसमें लगाया गया सीकर या फिर उसका इंजन डिस्ट्रॉय क्यों कर दें? भाई मिसाइल अपने आप में एक आत्मघाती वेपन होता है जो अपने साथ ही दुश्मन को उड़ा देता है। किस वजह से उड़ाता है? क्योंकि इसमें पेलोड होता है, इसमें बारूद होता है। वही बारूद ब्लास्ट करके मिसाइल के साथ साथ उस टारगेट को भी ध्वस्त कर देता है। तो हम लोग उस मिसाइल को ध्वस्त क्यों करें? क्योंकि इनकी कीमतें मिलियंस ऑफ डॉलर्स होती है। तो अब जब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि केवल हमें वॉरहेड ही गिराना है, तो वॉरहेड ही गिराया जाए ना भैया, पूरी मिसाइल को क्यों गिराए? उस मिसाइल को रिकवर करके उसको रीलोड करके फिर दोबारा अगले टारगेट पर भेज दिया जाए। तो कुछ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने के लिए बातचीत चल रही है। वैसे इसको मैं सत्यापित नहीं कर सकता, जो बातें मैंने कही है कि ये बातें भी सही है, ये भी मैं किसी प्रूफ के साथ नहीं कह सकता। लेकिन अगर इसे रीयूज टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया जा रहा है तो कुछ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। लेकिन इसके लिए मैं आपको इस समय किसी भी तरह का प्रमाण नहीं दे सकता। बस इतनी सी खबर निकल कर आई है कि ब्रह्मोस मिसाइल को UCAV में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके बाद इसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी अभी ये 3 मैक के आसपास उड़ लेती है, 2.8 2.9 तक, यानी सुपरसोनिक स्पीड हो गई। लेकिन इसके बाद ये और ज्यादा स्पीड से उड़ पाएगी। तो क्या अब ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो इसमें कितना समय लगेगा, ये भी नहीं कहा जा सकता। बाकी रीयूज मिसाइल का कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है। इस तरह की चीजों के ऊपर दुनिया भर के कई सारे देश काम कर रहे हैं। तो मे बी कि यहाँ पर ब्रह्मोस को सेलेक्ट किया गया हो रीयूज मिसाइल को डेवलप करने के लिए। ब्रह्मोस को लेकर हमने वैसे भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और कई सारी उपलब्धियां हासिल भी की है। तो एक और सही बराबर। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।